देते हैं कि पवित्र पिता, सेनाओं की राजा, मुक्ति दाता, ब्रह्मांड की रचयिता, सारे संसार तेरे हाथों में, क्योंकि तूने हम सबको रचा है, तूने हम सबको सराहा है, तूने हम सबको अपनी रूह डाल दी। पहले तो अपनी सांसें डाली, जब वो सांसें हम दूषित कर चुके थे गुनाह से, तो उसमें अपनी रूह डाल दी। और देख वो रूह क्या रंग लाया मेरे खुदा, कि आज हम फिर से तुझे पहचानने लगे। हम अंधे थे, आजकल दिखते हैं, भटक गए थे, वापस आ गए, मुर्दे थे, अब तो जिए उठे। और आज इस समय तुझे धन्यवाद देते हैं, हाथ उठा के तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करती है, जैसे दूतों ने गाया था हालेलुया। और आज भी हम भी तेरी इस वंदना में शामिल हो जाते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे हर कर्म के लिए, तेरे हर फजल के लिए, तेरे हर योजना के लिए जो तूने हमारे लिए रखा था। आज इस समय सर झुका के धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू हमारी खुदा है और तू हमारी भलाई चाहता है, और तू जो भला चाहता है उसमें हमारी भलाई है। इसीलिए हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं। इसीलिए तुझे कहते हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ मेरे खुदा, हमारी इस प्यार को कबूल कर। यही वादा नहीं, हमारे प्यार है, इसी बड़े प्यार से एक साथ हाथ उठा लीजिए भाई। हम तेरी शुक्रगुजार हैं कि इस महामारी के समय में तूने हमें जिंदा रखा, महफूज रखा, आजाद रखा। सिर्फ कुछ बीमारी जो परेशानी में हमें लाता है कभी कभार, उसे तेरे सामने में लाता है। राज जानते कि आज उससे भी नाजात छुटकारा पा जाएंगे। धन्यवाद देते हैं तुझे, धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे को जो हमारे लिए नाजात के लिए रास्ता खोल दिए, और तेरी रूह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो आज हमें सिखा भी दिया है कि आज हम भी तेरी इबादत कर पा रहे हैं। ग्रहण करना मेरे खुदा, मेरे मालिक, इसी तरह का इबादत बारंबार होते रहे हमारी जिंदगी में, ताकि हमारी जिंदगी धन्य हो जाए इस संसार को। भाई बहनों, ये एक अच्छी बात है कि हम जो धन्यवाद देने सीख रहे हैं। बहुत लोग होते हैं धन्यवाद दे नहीं सकते, और आज भी ये दिन है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और कृपया सुनिएगा, कलाम को सुनिएगा, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड टाइपिंग, लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। टाइप जरूर कीजिएगा, टाइप जरूर कीजिएगा, मगर कलाम को सुनिएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे और प्रिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर लिखेंगे, अगर सुनेंगे नहीं ना तो उल्टा पुल्टा दवा खा के उलट जाएंगे।
ध्यान से सुनिएगा कलाम क्या कहना चाहते हैं। आइए आज को कलाम को भी के लिए तैयार हो जाते हैं। आज को कलाम ही है नया जन्म, अ न्यू बर्थ, नया जन्म। चलिए जब शुरू करते हैं तो भाई बहनों कुछ कुछ बातें आ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रभु ने कलाम में कहा है तुम्हें दोबारा जन्म नहीं ले पड़ेंगे। ये बॉर्न अगेन इज, बहुत लोग डर रहे हैं, बहुत ईसाई लोग डरते हैं सुनने में। बॉर्न अगेन सुनने से लोग थोड़े घबरा जाते हैं। मेरे समय में तो आदमी लोग तो घबरा ही जाते थे, अरे पागल है कि वो हालेलुया पार्टी बन चुके हैं, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि बात बात में ये लोग हालेलुया करते हैं। भाई बहनों मैं पेंटिकॉस्ट की मेरा एक्सपीरियंस वाज अ पेंटिकॉस्टल एक्सपीरियंस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरा पेंटिकॉस्टल एक्सपीरियंस था बोल के ही, और एक्सपीरियंस कुछ और था। इसके लिए हमारे ही कलीसिया का जो पुरोहित थे फादर डैनियल ओकैलाहन्स, हु वाज अ रिडेम्पटरिस्ट प्रीस्ट, उन्हें मालूम था पेंटिकॉस्ट के बारे में, और उनके भी अनुभव थे पेंटिकॉस्ट के आयरलैंड में, और उन्होंने भी पेंटिकॉस्टल चर्च से ही लेके आए थे लोग, क्योंकि वो बंगला नहीं बोल सकते थे। हमारे का प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बंगाल में, कोई बंगला ठीक से बोल नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडियन प्रीस्ट होते हैं, मगर उनके एक्सेंट साफ नहीं होते, बोलने कुछ और चाहते हैं, निकलते कुछ और, दिल में कुछ रह जाते हैं, ज़ुबान में कुछ आ जाते हैं। बहुत लोग हैं कि बोल तो बहुत कुछ सकते हैं, मगर जो समझते हैं वो शायद मुंह से वो बातें नहीं निकलती, कुछ और निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि जब उन्होंने सही इंसान को लेके आया था, और ये कलकत्ता में डीपी रॉय चौधरी, पास्टर डीपी रॉय चौधरी, मैंने शायद ऐसा आदमी देखा नहीं जिनके ऊपर में खुदा के काम अच्छा होता था। व्यक्तिगत रूप से मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, मगर उनके ऊपर खुदा के रूह जब होते थे और वो जिस तरह मीटिंग चलाते थे, मेरे अनुभव उन्हीं के द्वारा, वो पहला अनुभव हमारे इसी घर में वो आए थे, इसी कमरे में। मैंने आगे भी बताया था, वी हैड अ पेंटिकॉस्टल एक्सपीरियंस, जिसके बाद से ये पेंटिकॉस्टल मूवमेंट पकड़ चुका। 1976 की बात कर रहा हूँ, इसी कमरे में 1976 इसी कमरे में अनुभव। और वही अनुभव उस समय में बहुत छोटा था, वेरी टू स्मॉल, बट येट आई स्टिल रिमेंबर उसकी बातें में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बॉर्न अगेन बातें हैं, ये बॉर्न अगेन बातें सबको डराता था, क्योंकि बॉर्न अगेन लोग बाइबल खोल के देखते हैं। जैसे जो आदमी इंग्लिश जानता है उसके सामने में इंग्लिश बोलने में थोड़ा झिझकेंगे आप, डर लगता कि वो मेरे गलती पकड़ ले। तो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन यही हो चुका था कलीसिया में कि ये लोग बाइबल के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये लोग बाइबल ज़्यादा खोलते हैं। हाँ, हम लोग बाइबल बहुत ज़्यादा खोलते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बहसता था बाइबल लेके। बहस करना मेरा मुझे बहुत पसंद है, बाइबल लेके बहस करना, और मैं दिन रात बहस ही करता था। एक चीज़ अच्छा होता है कि हमारी बिल्डिंग के लोग कहते थे बाइबल लेके क्यों बहसते हो, धर्म ग्रंथ लेके। बाइबल लेके इसीलिए हम लोग बहसते थे क्योंकि हम लोग को सोच विचारधारा नहीं मिलते थे, और इसीलिए हम लोग बाइबल को लेके बहसते थे। और ये बाइबल को लेके हम लोग में बातें करते करते हम लोग को बाइबल की जानकारी ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम लोग कोट काउंटर कोट करते थे बहुत ज़्यादा, और जिस वजह से हमारे घर में चर्चा की बात था बाइबल, जबकि एक बार फनकारी था चर्चा की बात, आजकल बाइबल है। और उस समय यही चीज़ होने के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बन चुके थे। जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस आर दोज आर बॉर्न अगेन इन स्पिरिट। कलीसिया में जितनी रीति रिवाज है सब शारीरिक है, सब शारीरिक है। व्हाट इज अ बैप्टिज्म? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वैटिकन काउंसिल, एन आउटवर्ड गेस्चर ऑफ एन इनवर्ड फीलिंग। यहां तक सीमित। एक बाहर की गेस्चर है, एक बाहर की प्रतिबिंब है, मगर एक अंदर की अनुभूति होना जरूरी है। और 20 दिन का बच्चा का अनुभूति क्या होगा बताइए? 20 दिन का बच्चा का अनुभूति क्या होगा? उसे ये भी नहीं मालूम वो लड़का है या लड़की है, फिर उसकी अनुभूति, मगर फिर भी ये बात दर्ज है। An outward gesture of an inward feeling, एक बाहर के ऐसा रस्म अदा किया जाता है, मगर उस रस्म का अगर आपके हृदय के अंदर में प्रभाव नहीं फेंका तो वो रस्म ही बेकार है, वो रस्म बेकार है। और आज चले आते हैं
कुछ चीज मैं बात कभी कभी निकाल के बात कर लूंगा। आज को सबसे ज्यादा जरूरी है बॉर्न अगेन। अगर आपको नया जन्म हो चुका है मसीह में, इफ यू आर बॉर्न अगेन, क्योंकि मैं भी एक कैथोलिक था और बॉर्न अगेन वाज अ डिफरेंट। बॉर्न अगेन होने के बाद मुझे लगा मैं कैथोलिक था, ईसाई नहीं था। आई वॉज अ कैथोलिक गुड एंड आई एम स्टिल इन फार मोर बेटर एडवांस्ड इन थॉट अकॉर्डिंग टू कैथोलिक, क्योंकि मैं कैथोलिक का सारे गाना, सारी प्रार्थना और इंग्लिश में, बांग्ला में जुबानी याद है। रोजरी का हर भेद मुझे याद है, मुझे बोलने नहीं पड़ेगा। 14 स्टेशन हर भेद मुझे याद है। अरे बचपन से यही करते आ रहा था। 6 साल की उम्र से आई वाज एन ऑल्टर बॉय। आप समझ सकते हैं? दिस इज व्हाट ऑल द टाइम। जब चर्च में पुरोहित होने की बात होती तो मेरा ही नाम आगे आ जाता था, क्योंकि ऑल्टर बॉयज थे। फादर लोग चाहते थे मैं पुरोहित बनूंगा, मैं पुरोहित बनूं। उनका तो यही इच्छा था कि मैं पुरोहित बनूं। मिसेस रोजेरियो, आपका बेटा तो पुरोहित बनना ही चाहिए। और बार बार जितने दफा हमें वोकेशन कैंप पे ले गए, मैं पीछे से भाग गया। शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। और आज चले आते द एविडेंस ऑफ द न्यू बर्थ। अगर आपको और मेरा नया जन्म हुआ तो उसकी एविडेंस, एक प्रूफ चाहिए कि हाँ ये जन्म हुआ। और ये जन्म होने का एविडेंस की बहुत ज्यादा जरूरी होता है। द एविडेंस ऑफ बीइंग born of God or brought out in the first letter of the epistle of John। यूहन्ना का जो पत्र है उसमें अच्छी तरह से दर्ज है, और इस दर्ज को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। पहले चीज है जिस चीज को लेके हम सब थोड़ी बातें करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ये बात है राइचियसनेस। और ये बात को लेके आगे बढ़ना जरूरी है। द राइचियसनेस ऑफ लाइफ, जिंदगी का जैसे राइचियसनेस है, अगर आप गूगल खोल के देखें तो ये है धार्मिकता। अगर ठीक से देखें तो क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली राइट एंड जस्टिफाइड। क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली राइट, एक इंसान का वो आचरण हो जो उसके सोचने का तरीका मॉरल हो, जो आम आदमी को सबको लेके एक मॉरल, सच्चा, अच्छा सोच हो। एक आदमी का जो सोच अच्छा हो, जस्टिफाइड, जिसे आप कह सकते नहीं ये सही है। आप जानते हैं कि कितने सारे काम है जो कि बेईमानी है, झूठा है, स्कैम है, मगर आदमी करते हैं बड़ी जस्टिफाइड से, गरीब गुरूर से करते हैं स्कैम। और छोटे छोटे कंपनी ने, बड़े बड़े कंपनी ने स्कैम कर चुका है। हमारे इंडिया का अमीर आदमी लोग सब स्कैम में फंसा हुआ है, बड़े बड़े स्कैम में। मिनिस्टर्स लोग स्कैम में फंसा हुआ है, मिनिस्टर्स बड़े स्कैम में। और बहुत सारे नाम तो जानते ही हैं जिन्हें भारत में वापस लाने बात किया जा रहा है। भारत के जितने धन है जो बाहर में चले गए उसे वापस लाने के लिए, सब स्कैम। बहुत सारे लड़के सब कॉल सेंटर में करते हैं, सब स्कैम, धोखाधड़ी, चोरी। मगर शर्ट वर्ट पहन के, अब वो भी एसी रूम में बैठ के लैपटॉप लेके, मगर काम तो चोरी होता है ना, वो भी पॉकेट मार है। श्रेणी अलग है, पॉकेट मार है। अब बात यह आ जाता है कि कोई वेश्या होता है जो रास्ते के राह में मिलता है, जो गाड़ी में काम चला लेता है, वेश्या खाना में ले जाके काम चला लेता है, जो आपके घर तक आ जाएगा। और कुछ कुछ कॉल गर्ल होते हैं जो 5 स्टार में मिलते हैं, मगर है तो सब वेश्या ना। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं। और आज बहुत ज्यादा जरूरी है धार्मिकता, राइटियसनेस और द राइटियसनेस ऑफ लाइफ, जिंदगी का सही धार्मिकता, जिसके बारे में कहता है जो धर्मी है, जो धर्म और कर्म जो एक साथ जुड़ के है। आपका धर्म क्या है? आदमी लोग उससे अपने खुदा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। धर्म खुदा के साथ मत जोड़िए, धर्म हमने बनाया, खुदा ने नहीं बनाया। खुदा ने जब आदम बनाया था ये नहीं सोचा था इसको ईसाई बनाना है, इसे मुस्लिम बनाना है, इसे यहूदी बनाना है, तुम यहूदी बनोगे। अब अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? इंसान बनाना चाहते हैं। खुदा भी अपने बच्चे को इंसान बना रहा था, मगर खुदाई आचरण से, स्वभाव से भर देना चाहता था, ताकि वो अलग इंसान हो, उनमें करुणा हो, दया हो, प्यार हो, ममता हो। अब आप कहेंगे कि खुदा के तो पूरे प्रोग्राम ही चौपट हो गए, और कौन सा हमारे प्रोग्राम एकदम आबाद रह गए, सब तो चौपट हो गए हमारे भी।
उसी तरह now the righteousness of life, everyone that does what is right. 1 यूहन्ना 2:29, 1 John chapter 2 verses 29. आइए हम पढ़ते हैं. Let us read it. And it says, if you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. चले आते हैं, born again के बारे में बात कर रहे हैं. आपका अगर दूसरा जन्म हो चुका था रूह में, ये जो दूसरी जन्म रूह की बात हो रहा है, शरीर के नहीं. प्रभु ने निकोडिम से कहा था, यूहन्ना की 3:3 एक बार देख लेते हैं. यूहन्ना के पत्र 3:3. बट आई एम गोइंग टू रीड द एपिस्टाइल ऑफ जॉन, दैट इज अ लेटर. And he says, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God again unless he is born again. जब तक उसके दोबारा जन्म नहीं होगा. एक तो जन्म वो शारीरिक रूप से ले चुका था. ऊपर चलते हैं, 5 में जाते हैं. फिर यीशु ने उससे कहा, very truly I tell you, no one can see the enter the kingdom of God unless they are born of water and on spirit. पानी से और आत्मा से जब तक वो जन्म नहीं लेगा. अब पानी से जन्म क्या जन्म होता है? पानी से जन्म जिसे आप कहते हैं पानी से, तो हम चलो बैप्टिज्म दे दो. कौन सा चर्च में देगा? नहीं, ये बात नहीं है. आप बैप्टिज्म कौन से चर्च में ले रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है. क्या सोच के आप पानी में जा रहे हैं, ये बताइए मुझे. क्या सोच के आप जब टॉयलेट में घुसते हैं नहाने के लिए, क्या सोच के घुसते हैं? बदन साफ करने के लिए, बदन साफ के लिए. उस समय जॉन द बैप्टिस्ट का जो बैप्टिज्म था, ये मन परिवर्तन का था. अगर आप बैप्टिज्म ले रहे हैं तो अगर मन परिवर्तन नहीं हुआ तो बैप्टिज्म नहीं हुआ. नहाने के बाद अगर बदन से मैला नहीं गया तो नहाना ठीक नहीं हुआ. और ये बात को जानकारी लेंगे. अर्थात आपको एक परिवर्तन में से गुजरना है. बॉर्न ऑफ वाटर. और इस पानी में जब आप उतर रहे हैं, सवाल ही पूछा जाएगा, क्यों उतर रहे हैं, किस लिए? मेरी माँ ईसाई है. नहीं, जरूरी नहीं है. आपकी माँ ईसाई है तो आप भी ईसाई बने. नो, नॉट जरूरी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. आपने माँ आपके बाप से शादी किया था, आप तो नहीं करने वाले ना, आप किसी और से करेंगे. क्या सोच के करेंगे, ये भी सोच लीजिए. इफ यू आर टेकिंग अ बैप्टिज्म, आप किस लिए ले रही है? क्या सोच के? दिमाग में क्या बात है जिस बात को लेके आप बैप्टिज्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं? और ये बैप्टिज्म है मेरी तरफ से ये स्वीकार करना. शादी में कबूलनामा होती है, हर एक में कबूलनामा. जब तक आप कबूल नहीं करते कि यस आई डू, या तो मुसलमान में कहता है कबूल है, ये कबूलनामा बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ, अर्थात मेरी सहमति है. और आपके सहमति में, अर्थात आपको होश और हवाश में, आप अपने होश में हवाश में कहेंगे कि हाँ मेरी सहमति है. अर्थात आप प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं. आप पानी में जब उतर रहे हैं, आप संसार को छोड़ रहे हैं, प्रभु में आ रहे हैं. आप जब पानी में डूब रहे हैं, इमर्शन डूब रहे हैं, तो आप संसार के लिए मर चुके हैं. जिस तरह मसीह हमारे लिए गुनाह के लिए वो मरे, उसी तरह हम भी संसार के लिए मरे. और जब आप उठेंगे, एक नई सृष्टि होकर निकलेंगे, एक नई सृष्टि होकर निकलेंगे, एक ताजा इंसान निकलेंगे. एंड बॉर्न ऑफ स्पिरिट. और ये खुदा से जन्म, पहला एक, उसके बाद 2. ये दोनों चीज कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को. क्योंकि खुदा जब अपने रूह आप में देते हैं, अर्थात तैयार. मैं बता देता हूं, इस चीज को और भी थोड़ा साफ कर देता हूं. लेट इट मेक इट मोर क्लियर एज द स्पिरिट सेज नाउ, एज द स्पिरिट टोल्ड मी. बैप्टिज्म ऑफ वाटर इज नोन एज ए नेप्चुअल बाथ. नेप्चुअल बाथ वो होता है शादी के आगे जो विवाह होता है एक कुमारी का. और शादी के बाद, विवाह के बाद ही क्या होता है? सजाना. नहाने के बाद ही वो जो तैयार होकर बैठती है, उसके बाद वो सजने जाएगी. कोई ब्यूटिशियन आएगी, उसको सजाना शुरू करेगी. खुदा की रूह आएगी और आत्मिक आभूषण से आपको सजाना शुरू कर देगा. इट्स ऑलरेडी बिगन. और वो एक प्रोसेस होता है, बहुत प्रोसेस. क्योंकि आपका विवाह किसी और के साथ नहीं, क्योंकि राजाओं के राजा प्रभु के साथ प्रभु. और इसके लिए आपके जो आभूषण है, आत्मिक आभूषण, उसको सजाते सजाते सदियों लग जाता है. क्योंकि आपने
वो विवाह के लिए जो स्नान आपने लिया है वो बता देगा that you are ready, that you are ready। इसीलिए आपको लेना है। कितने को लेना है? अगर आप बिना सोच के लिए थे छोड़ दीजिए। बाल विवाह आजकल होता नहीं है। बाल विवाह अकॉर्डिंग टू द कोर्ट कभी आगे चलते थे, अभी इसे फेंक दिया गया क्योंकि ये चलने वाले नहीं है। दिस इज नॉट राइट। इसके लिए आपके कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शादी हो जाए सर्टिफिकेट की कोई जरूरी नहीं है। एक बहन से जब मैं मुलाकात किया था, जब उसके पति ने उसे छोड़ चुका था, उसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, मैं किसी और से प्यार करता हूं। उसका पत्नी ने उसके दरवाजे में खड़ा होकर एक शब्द कहा, तो जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो हमारी शादी नहीं रहा। आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें त्याग देता हूं। एक शब्द कहा खाली, मैं तुम्हें त्याग देता हूं। कोर्ट में 2 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा शादी मेरे साथ हुई थी, कोर्ट के साथ नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें कबूल किया था, आज मैं तुम्हें त्याग दे रहा हूं। और वो निकल गई। वो वापस नहीं है, वो वापस नहीं है। वो ना फिरौती का पैसा मांगी ना कुछ मांगी, नहीं, मैं उसका पैसा लेके क्या करूं जब वो इंसानी मेरा नहीं रहा। उनका एक गुरूर था अपने बारे में, उनके एक वजूद था, वो वेट था। वो निकल के चले गए, फिर वापस कभी नहीं आए, मुड़ के नहीं आए, नहीं आई। वो आदमी शादी करके फिर उनसे बच्चे, दूसरे से औलाद से बच्चे हो गए, मगर वो खुश नहीं थे, दुखी थे, ये हो गए थे। वो मुड़ के नहीं देखी, मुड़ के नहीं देखी। सिर्फ एक वक्त आया था, अस्पताल में मुलाकात हुई थी क्योंकि ये नर्स थी, और उसने कहा था वह अस्पताल में है, हम लोग जाके देखभाल करना। पति नहीं, इंसानियत के नाते। विवाह एक बहुत बड़ी चीज है, और बैप्टिज्म विवाह की शुरुआत है, आपकी पहला कदम है।